वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि अंश बटे हर के रूप में कोई फंक्शन लिखा होगा तो उसका हम x के सापेक्ष अवकलन कैसे करते हैं। आइए इसे समझते हैं। यहाँ पर जैसे इस तरीके से कोई भी नंबर लिख जाए d/dx a बटे b, यानी a बटे b के रूप में अगर कोई फंक्शन लिखा होता है उसका हम अवकलन कैसे करते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले हम इसका सूत्र लिखते हैं a बटे b। तो सबसे पहले यहाँ पर b को ले लेते हैं, यानी अंश बटे हर इसको लिखेंगे b, और d/dx अंश का अवकलन। अंश में क्या है a का करते हैं, फिर बीच में माइनस लग जाता है, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर a का किया था, यहाँ से अब हम क्या करेंगे, a को आगे रखेंगे इंटू d/dx इंटू b को रखेंगे, अपान में नीचे b का स्क्वायर हो जाएगा। ये होता है सूत्र हमारा। देखिए अंश बटे हर के रूप में हम इसको इस तरीके से, हम अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास होता है तो उसका हम x के सापेक्ष अवकलन कैसे करते हैं, इस तरीके से। आइए यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे d/dx बराबर में x, यहाँ पर d/dx x स्क्वायर बटे यहाँ पर साइन x का करेंगे। अगर x स्क्वायर बटे साइन x का अवकलन हमें करना हो तो कैसे करेंगे। सबसे पहले b, यानी यहाँ पर क्या है, हर दिया गया है, तो हर का मान पहले हम ऊपर लिख लेंगे। लिख लिया यहाँ से हर, फिर उसके बाद में आएगा a, यानी ऊपर अंश, अंश का अवकलन d/dx अंश में है x स्क्वायर, बीच में क्या लगा है माइनस, और उसके बाद a यानी अंश, अंश का मान है x स्क्वायर, इंटू में d/dx हर का अवकलन। हर में क्या दिया गया है साइन x, उसके बाद अपान में होल स्क्वायर यानी b का, तो b में कितना दिया गया है साइन x दिया गया है, साइन स्क्वायर x हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ से। जैसे यहाँ पर साइन x है, हर का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर x हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे आते हैं। जैसे यहाँ साइन x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x होता है, और माइनस x स्क्वायर इंटू साइन का क्या होता है cos x होता है, अपान में नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर x। इसको x को हम आगे लिख लेंगे, और 2x भी है तो आ जाएगा 2x साइन x माइनस में x स्क्वायर cos x, और अपान में नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर x आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा जाकर के अवकलन, यानी ये आंसर। देखिए ये तो बेसिक बात रही यहाँ पर। अब हम यहाँ पर ये जो 5.4 एक्सरसाइज थी उसका पहला क्वेश्चन करना है d/dx e⁻x अपान में साइन x हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारे पास दी गई है, इसका हमें अवकलन करना है। हमने अभी बताया था अंश बटे हर का कैसे करते हैं। पहले हर को ले लेंगे, हर में कितना दिया गया है साइन x, d/dx अंश का अवकलन, अंश कितना है e⁻x, उसके बाद में माइनस e⁻x अंश, और इंटू में हर का अवकलन। हर में कितना है साइन x दिया गया, अपान में नीचे कितना आ जाएगा हर का होल स्क्वायर, हर में कितना दिया गया है साइन x, इसको हम साइन x का स्क्वायर, इसको नीचे हल कर देंगे। साइन x ऐसे ही e⁻x का अवकलन e⁻x होता है, e⁻x ऐसे ही साइन का क्या होता है cos x होता है, अपान में नीचे साइन और इसका स्क्वायर, इसको हम ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। e⁻x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा साइन x माइनस cos x आ जाएगा। ये जो कुछ बेसिक बातें हैं वो मैंने यहाँ अवकलन बेसिक में बता रखा है कि साइन x का क्या होगा cos x का माइनस साइन x, इस तरीके से। तो नीचे आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर x, जो कि हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। यहाँ से आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 नंबर क्या कह रहा है, इसका भी हमें अवकलन करना है। तो d/dx, सबसे पहले हम d/dx लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें तो अवकलन करना, इसी से तो पहचान लगती है कि इसका हमें अवकलन करना। तो e⁻ साइन इनवर्स x आ जाएगा, और e⁻x का जो अवकलन होता है वो वही आ जाता है। जैसे d/dx e⁻x, इसका वैसे की वैसे ही संख्या आ जाती है। तो यहाँ पर e⁻ साइन इनवर्स x ही आ जाएगा। अब हमने e का कर दिया, अब बचा क्या हमारे पास d/dx साइन इनवर्स x बचेगा। क्या बचेगा d/dx साइन इनवर्स x आ जाएगा। अब साइन इनवर्स x का क्या होता है वो यहाँ समझिए, d/dx
साइन इनवर्स यक्स इज इक्वल टू, ये होता है रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम यहां लिख देते हैं ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, और इसका क्या होता है 1 अपान रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स यक्स, और ये नीचे आ जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही हमारा क्या हो एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या करेंगे डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर रखेंगे। अब हमें तो ये पता है कि ई की पावर एक्स का मालूम है, ना कि एक्स स्क्वायर का। तो इसको अगर हमने टी लेट कर दिया एक्स स्क्वायर, तो ये ई की पावर टी रहेगा। तो ई की पावर जब टी रहेगा तो इसका जब हम आओगे, इसको बहुत ध्यान से समझे। यहाँ पर जैसे हमारे पास डी अपॉन डी एक्स ई की पावर यक्स इस रूप में होगा, तो हम इसे ई की पावर यक्स लिख सकते हैं, लेकिन ये रूप तो है ही नहीं, तो क्या करें, अब यहां उसको बनाना पड़ेगा तुमको। तो इसे हम लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी ई की पावर टी इंटू में डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। पहले जिसको टी मानते हैं उसका करते हैं यहाँ पर, या पहले तो ई की पावर टी का, ई की पावर टी क्या होगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा। तो ये आ जाएगा 2x ई की, या इसी को आगे रहे, या यही तुम्हारा क्या होगा जाकर के आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम एक्स के सापेक्ष अवकलन डी अपॉन डी एक्स साइन, और उसके बाद में इधर आ जाएगा tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। साइन का अवकलन क्या होता है कॉस होता है। अब दिमाग में ये रखना कि ये वाला नंबर जो है वो थीटा का मान है। किसका मान है थीटा का मान। तो साइन का क्या होता है कॉस, तो यहाँ पर कॉस थीटा के स्थान पर नो चेंज वैसे ही रहेगा। अब जो बचा है हमारे पास हम उसका अवकलन करेंगे। यहाँ पर क्या था हमारे पास, यहाँ डी अपॉन डी एक्स। अब बचा क्या, मैंने साइन का कर दिया, अब बचा यहाँ से tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, इसका करेंगे। इसका तो हो गया, यहाँ पर आ जाएगा cos tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। अब फिर tan इनवर्स का करेंगे तो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू जो है वो थीटा की वैल्यू है यानी x, तो e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। फिर जो बचा हमारे पास उसको फिर d अपान डी एक्स लिख देते हैं, और उसके बाद नीचे आते हैं cos ब्रैकेट में tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, और ये ब्रैकेट और इनटू में 1 अपान 1 प्लस ई की पावर 2 गुणा में, ऊपर पावर में ही गुणा होता है, तो माइनस में 2x आ जाएगा। इसका जब करेंगे तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स होता है। कैसे समझे यहाँ से, सॉरी डी अपॉन डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स, ये माइनस आगे आ जाता है, ई की पावर माइनस एक्स ये सूत्र होता है। यही उठा करके मैंने यहाँ रख दिया, माइनस आगे लगा लो, और उसके बाद ई की पावर माइनस एक्स आगे, यहाँ पर केवल यहाँ हमारे पास आ जाएगा कॉस और tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स अपान में 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x। ये हमारा क्या होगा जाकर के आंसर हो जाएगा। हमारे पास 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आगे आते हैं 5वां क्वेश्चन, लॉग ये आ जाएगा cos e की पावर x। हमको अपने नियम कानून का पालन करना है और किसी भी चीज का कोई पालन नहीं करना है। यहाँ पर पहले हमको चाहिए लॉग, सबसे पहले लॉग ही दिया गया, भैया लॉग वाला सूत्र मार दो। तो ये आ जाएगा d अपॉन डी एक्स लॉग x। ये क्या होता है लॉग x का 1/x होता है। वो देखिए बाबू, यहाँ पर जैसे ही लॉग x होता है, अगर सूत्र मुझे मालूम होता है तो खट से हम वैल्यू उसकी हम लगा देते हैं। अगर सूत्र नहीं मालूम होता है तो फिर समस्या का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर ये लॉग का क्या होगा 1 अपान एक्स, ये थीटा के स्थान पे ये वैल्यू है, ध्यान रखना इस चीज को, cos ऑफ e की पावर x। अब वो जो थीटा की वैल्यू थी उसका हम करेंगे d अपान डी एक्स कॉस e की पावर x का करेंगे। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास ऐसे ही रहेगी, cos e की पावर x इंटू में cos का करेंगे तो माइनस साइन e की पावर x आ जाएगा, और फिर e की पावर x का करेंगे तो d अपॉन डी एक्स ई की पावर x हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई यहाँ से। और ये जो माइनस था ये ऊपर ले आएंगे, इस साइड में आगे ले आएंगे, ये साइन बटे कॉस, इसको हम लिख देते हैं e की पावर x बटे यहाँ पर आ जाएगा कॉस e की पावर x। ये ब्रैकेट में अलग रख दे, और e की पावर x का अवकलन क्या होता है e की पावर x होता है। ये तो मैंने कई बार बताया है, सॉरी e d अपॉन
डी एक्स ई की पावर यक्स का ई की पावर एक्स ही होता है। ठीक है, यहां तक ये तुम्हारा फाइनल हो गया। अब उसके बाद में क्या करेंगे, इसको आगे हम बढ़ा देते हैं, माइनस ई की पावर यक्स और ये आ जाएगा साइन बटे कास। एक सूत्र त्रिकोणमिति में हाई स्कूल से आप पढ़ते चले आए, मैंने भी बताया कि साइन बटे कास क्या होता है, टेन। तो यहां पर आ जाएगा टेन ई की पावर यक्स, जो कि यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 नंबर में आपको सीरीज लग रही होगी, ई की पावर यक्स, ई की पावर यक्स स्क्वायर और ये ई की पावर 5 तक जाना है हमको। तो यहाँ 1 2 3 4 5 यानी 5 यहाँ पर पार्ट पहला दूसरा तीसरा चौथा रहा होगा, फिर उसके बाद 5 नंबर। तो इसको हम अलग अलग एक साथ लिख लेते हैं। कैसे, डी अपॉन डी एक्स, ये ई की पावर यक्स, फिर ई की पावर यक्स स्क्वायर, ई की पावर एक्स क्यूब, ई की पावर एक्स 4 प्लस में ई की पावर एक्स 5। क्या समस्या है इसमें, हमको भाई 5 तक जाना है, तो हमने 1 2 3 4 5, बस क्या दिक्कत है, हम सबको अलग नीचे लिख लेंगे। अब ध्यान से समझें, पहले एक बात हमारी समझ लें, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर यक्स क्यूब होता है, तो क्या कैसे करते हैं, देखो पहले तो ई की पावर में है पहले, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको तो बिल्कुल सॉर्टेड याद रखिए कि अगर ई की पावर यक्स क्यूब है तो ई की पावर यक्स क्यूब ही रहेगा। लेकिन समस्या यह है कि आगे क्या करेंगे, इस वाली संख्या को टी मानते हैं, तो यहाँ पर 3 डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब आ जाता है। तो ई की पावर यक्स क्यूब और इनटू में इसका करेंगे तो 3x स्क्वायर, यही काम सब में करना है। अब बहुत ध्यान से यहाँ से समझिए, ई की पावर यक्स यही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसका यहाँ पर बदलना, तो ई की पावर यक्स स्क्वायर और फिर यक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। फिर वही काम, ई की पावर एक्स क्यूब और फिर एक्स क्यूब का करेंगे, अभी मैंने बताया है 3x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अब 4 वाला करेंगे, यहाँ पर बहुत ध्यान समझे, 4 का करेंगे तो ये e की पावर x4 इंटू ये आ जाएगा 4x क्यूब, यहाँ पर इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, तो ये आ जाएगा 4x क्यूब। अब फिर 5 का करेंगे तो e की पावर x5 इंटू में 5x4 आ जाएगा। ये बात ये पहले बताएं, क्लियर हो गई ना, वो कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अगर कोई समस्या आती है कमेंट के माध्यम से हमको जरूर सूचित करेंगे। अब उसके बाद में e की पावर x ऐसे ही रहेगा और e की पावर x स्क्वायर 2x आ जाएगा, e की पावर x क्यूब प्लस इंटू में 3x स्क्वायर और प्लस में e की पावर x 4x क्यूब आ जाएगा और यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे, प्लस ये क्यूब है ध्यान रखना इसको, ये यहाँ पर 4 रहेगा, e की पावर x5 और इंटू में 5x4 आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा, जाकर के आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात आपको, मैंने यहाँ पर 6 क्वेश्चन डिस्कस